यह है रेड लाइन। आज अदालत के ऊपर सबकी नज़रें लगी हुई हैं, लेकिन अदालत से बाहर भी बहुत कुछ हो रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, जो कोलिशन हुकूमत है, उसकी तरफ दो किस्म के इशारे आ रहे हैं। एक इशारा यह है कि हमने इमरान खान के साथ हाथ नहीं मिलाना। दूसरा इशारा यह है कि हमने इमरान खान के साथ बशमूल दूसरी अपोजिशन लीडर्स के साथ बैठकर बातचीत करने पर तैयार हैं। सियासत के ऊपर नज़र रखेंगे। हमारे पास इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह खान मौजूद है, उनसे भी हम बात करते हैं। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि सिर्फ सियासी मामलात नहीं हैं। शाहिद मेतला साहब ने जब से मुबैना इंटरव्यू पर मबनी अक्सात जारी की हैं, उसके इशाअत के बाद एक भौचाल आ गया है। मैं मुबैना इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि जनरल बाजवा की तरफ से बारहा ये मैसेज आ रहे हैं कि उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन जो मैं इंटरव्यू के अक्सात पढ़ता हूँ मुझे यकीन होता चला जा रहा है कि इंटरव्यू किसी न किसी सूरत में ज़रूर हुआ। आज एक पिटीशन मूव की गई है और कहा गया है कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़, शाहिद मेतला और उससे पहले जावेद साहब जिन्होंने एक आर्टिकल नुमा इंटरव्यू किया, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस पिटीशन के अंदर पूरे इंटरव्यूज़ का अहवाल बयान किया गया और बताया गया कि इससे रियासत की जड़ें हिल गई हैं और ना सिर्फ इन दोनों सहाफ़ियों पर पाबंदी लगे बल्कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के खिलाफ FIR भी काटी जाए। इस पर हम शायद मेतला से बात करेंगे। अब ट्रेंड्स की भी बात करेंगे कि आजकल ट्रेंड्स क्या हैं। राना सनाउल्लाह से बात का आगाज़ करते हैं। राना साहब सलाम। जी वालेकुम सलाम। राना साहब ये तो बताइएगा कि अज़हर मशवानी किसके पास है? देखें, अज़हर मशवानी साहब जो हैं उनके मुतल्लक ना तो PTI ने, ना उनके किसी फैमिली मेंबर ने किसी थाने में, किसी अदालत में या किसी भी मुतल्लका हुकूमती जो अथॉरिटी है, ना तो किसी ने कंप्लेंट की है, ना किसी ने को फ़ोन किया है, ना किसी ने जो है वो रब्ता किया है। अब वैसे ही जो है वो अंदाज़ा लगाने वाली बात है। और इनका जो इससे पहले किरदार है कि इन्होंने बात की कि जी हमारे ऊपर तशद्दुद हुआ है। जब इनसे कहा गया कि जी मेडिकल करवाएं, इन्होंने कहा जी नहीं, मेडिकल नहीं करवाना। इनसे कहा गया कि आप एप्लीकेशन दें, हम इंक्वायरी करते हैं। इन्होंने कहा जी हमने एप्लीकेशन भी नहीं देनी। फिर इनसे कहा गया कि भाई आप मेडिकल नहीं करवाएंगे तो फिर आपको ये कैसे साबित होगा कि आपको तशद्दुद हुआ। इन्होंने कहा जी नहीं, हमारे ऊपर तशद्दुद ये हुआ कि हमारे कपड़े उतारे गए, हमें बयाना किया गया है। अब इसकी कौन सी जो है वो मेडिकल एविडेंस हो सकती है? कपड़े तो इंसान खुद भी दिन में 2 मरतबा। लेकिन आपने खुद राना साहब कथा कलामी आपने खुद कहा था कि इनके पास है, आपने कहा था कि PTI के पास है। वो किस बुनियाद पे कहा था? वो मैंने इस बुनियाद पे ऊपर कहा था कि जिस तरह से ये तशद्दुद की खुद साख्ता कहानियाँ जो है ये घड़ते रहे हैं और उसके बाद किसी किस्म की एविडेंस जो है वो नहीं देते, तो अब जबकि ये ना दरख्वास्त देने को तैयार है, ना रिट करने को तैयार है, ना कोई सबूत देने को तैयार है, ना कंप्लेंट करने को तैयार है, और फिर साथ ये भी कह रहे हैं, ये पहले कह रहे थे जी लाहौर में एक जगह पर रखा हुआ है। अब आज की इनकी ताज़ा खबर ये है कि जब उनको इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया है और इस्लामाबाद पे जो है वो एक दफ्तर में, ऑफिस में रखा हुआ है। तो भाई जब आपको ये सारी चीज़ें पता है तो फिर आप बता दें कि कहाँ पे किसने रखा हुआ है या कहाँ पे रखा हुआ है, या फिर आपने खुद रखा हुआ है। जो आपको इतना पता है कि आज लाहौर में था, कल इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गया, अब इस्लामाबाद में फ़लाँ जगह पर रखा हुआ है। तो इस किस्म की तो राना साहब बतौर वफाकी वज़ीर दाखिला, और आप सियासी तौर पर भी समझते हैं और कानून को भी समझते हैं, और आप जिस मिनिस्ट्री में बैठे हैं मुझे कुछ थोड़ा सा उसकी इस्तात का भी इल्म है। अगर आप चाहें तो टेलीफोन्स के ज़रिए लोगों के गाड़ियों के चेसी नंबर भी ट्रेस कर सकते हैं, आप उनकी टैक्स रिटर्न्स ट्रेस कर सकते हैं, आप उनके वेयर अबाउट्स ट्रेस कर सकते हैं। तो बतौर वफाकी वज़ीर दाखिला एक ऐसे शख्स की गुमशुदगी जो बैनुल-अक़वामी तौर पर इमरान खान की तरफ से भले प्रोपेगेंडे के ज़रिए बनाया गया है, एक बड़ा मसला बना हुआ है, दर्द सर बना हुआ है, तो आप क्या नहीं समझते कि आपको अपनी मिनिस्ट्री के वसाइल को बरूए कार ला के इस मुहिम को हल कर दें, बता दें किसके पास है, छोड़ दें इमरान खान क्या कह रहा है, लेकिन बता दें कहाँ पर है? देखिए हर मिनिस्ट्री की, हर बंदे की एक अपनी डोमेन होती है। उस डोमेन से बाहर कोई जो है वो खामखा जो है वो घूमता फिरे तो ये तो वैसे नामुनासिब बात है। जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो है वो वजारत दाखिला के कंट्रोल में है, मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ कि अज़हर मशवानी जो हैं वो
मैंने आज भी मालूम किया है, इससे पहले भी मालूम किया है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि उनके पास मशवानी साहब नहीं है। अच्छा, तो मशवानी साहब को ढूंढना आपकी जिम्मेदारी नहीं है आपके ख्याल में? एक शहरी गुम हुआ है। अगर वो कंप्लेंट करें, अगर वो इस्लामाबाद के किसी थाने में रिपोर्ट करें या वो किसी भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी या गवर्नमेंट को वो रिपोर्ट करें, हम उसके ऊपर बिल्कुल कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई करेंगे, उनको ट्रेस भी करेंगे। उनको देखें ना तलत साहब, बड़ी सीधी सी बात है, यहाँ पे तो लोग जो है वो एक रात नहीं बीच में पढ़ने देते, फौरी तौर पे हाई कोर्ट में रिट करते हैं। हाई कोर्ट जो है वो वजारत दाखिला को भी बुला लेता है, बाकी लोगों को भी बुला लेता है। एक पहले दिन नहीं तो दूसरे तीसरे दिन जो है वहाँ पे बात जो है वो सामने आ जाती है। या तो जो है वो बता दिया जाता है कि जी ये बंदा हमारे पास है, हमने इसको फ़लाँ केस में गिरफ़्तार किया है, या वो बंदा जो है वो ख़ुद आ जाता है और कहता है कि जी मैं शुमारी इलाका जात की सैर करने गया था, घर बता के नहीं गया था, तो मैं अब वापस आ गया हूँ। या मैं फ़लाँ दोस्त के पास गया था, मुझे घर फ़ोन करना याद नहीं रहा था, तो मैं अब वापस आ गया हूँ। तो ये काम भी नहीं कर रहा है। अभी तक इन्होंने रिट नहीं दायर की, सिर्फ प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं। और प्रोपेगेंडा भी जो है वो ऐसे ऐसे फोरम्स के ऊपर कर रहे हैं कि जहाँ पे ये मुल्क की बदनामी कर रहे हैं। तो ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वहाँ से जो है वो फिर मुझे इस बात का जो है वो शक गुजरता है कि शायद उसकी गुमशुदगी जो है ये सियासी तौर पर इनको बड़ी बेनिफिट कर रही है, और ये उसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं और अपना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और ये खुद नहीं चाहते कि उसके वेयर अबाउट्स का मालूम हो या वो जो है वो बाज़याब हो। अच्छा, आज आपने एक ग्रेटर डायलॉग की भी बात की, तमाम स्टेक होल्डर्स को मेज़ पे बिठाने की बात की, और ये भी कहा कि ये इमरान खान की तरफ से 2 लाइनें लिखने से मामला तय नहीं होगा। आपने स्टेक होल्डर्स में जुडिशरी को भी डाला। ये अगर आप वजाहत कर दें, क्योंकि हम बहुत मरतबा सुन चुके हैं इस डायलॉग का, आपके जहन में क्या तस्वीर है? वो कौन सा टेबल है, वहाँ पे कौन कौन बैठा होगा इस ग्रेटर डायलॉग जिसके ज़रिए जो समत है मुल्क की वो दुरुस्त हो? देखिए, ये बड़ी जो है वो आम फहम और बड़ी सिंपल सी बात है कि 2018 के इलेक्शन में जो हमारे साथ हुआ, जो मेरी लीडरशिप के साथ हुआ, जो हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, उसके बावजूद हम सिस्टम की खातर, मुल्क की खातर, एक जो है वो पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम को आगे बढ़ाने की खातर हमने जो है वो असम्बली में जाना जो है वो एक्सेप्ट किया और असम्बली में जाके बैठ गए। जब पहले दिन या जब भी वो प्रोसेस जो है वो गवर्नमेंट फॉर्मेशन का मुकम्मल हुआ, तो मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन उठे। तमाम प्रोसेस में उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के इलेक्शन में भी हिस्सा लिया, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी हिस्सा लिया। वो उठे और इमरान खान साहब की और उनकी सीट का फासला जो है ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 फुट है। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब, मुल्क के मुआशी हालात जो हैं ये दुरुस्त नहीं हैं, मुआशी हालात जो हैं वो दिन ब दिन जो है वो ख़राबी की तरफ जाएंगे। आइए हम एक चार्टर ऑफ इकॉनमी करें ताकि मुल्क जो है वो इस बहरान से जो है वो महफूज हो जाए। जब हमारी इकॉनमी ठीक होगी तो फिर सियासत होती रहेगी। इतनी देर में बिलावल साहब उठे और उन्होंने कहा कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने उठ के गालियाँ देनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा तुम चोरों से मैं हाथ मिलाऊँ, तुम डाकुओं को साथ में बैठूं, तुम तो अपने केस बचाना चाहते हो, मैंने तो तुम्हें छोड़ना नहीं है, मैं तुम्हें ये कर दूंगा। तो मामला ये है कि जिस बंदे की सियासत जो है ये सरासर एक फितना है। ये 2014 से शुरू हुआ है और आज 10 साल बाद इसने बड़ी मेहनत की है इस मुल्क को इस नहज पे पहुँचाने के लिए। इस मुल्क में तो आपके डायलॉग है साहब, मुझे उधर समझने दीजिए। तो आप ये फरमा रहे हैं कि आप रवायात को ख़त्म करने के लिए, तो आज जो आपने डायलॉग की ऑफर किया, फिर वो इस मुल्क से जमहूरी यानी हम ये चाहते हैं, या अगर कोई नहीं भी चाहता या अगर ये मुमकिन नहीं भी है, तो इस मुल्क की इकॉनमी का जो इसने बैठाया है ना 4 सालों में, और जो इसने इस मुल्क की सियासी रवायात का और सियासत का बैठाया पिछले 10 सालों में, ये मुल्क अब इस नहज पे पहुंच चुका है कि तलत साहब, ये मुल्क अब जो है ना ये किसी एक के चलाए नहीं चल सकेगा। इसे पकड़ा दें, इसे ले आएँ, 3 महीने बाद इसका हाल जो है ना ये फिर हमसे भी बुरा होगा।
मुझे सिर्फ ये समझा दें कि आपके डायलॉग के टेबल के ऊपर इमरान खान बैठा हुआ है कि नहीं, मुझे ये बता दें सिर्फ, आज जो आपने ऑफर की उसमें इमरान खान की कुर्सी है या नहीं? देखिए तलत साहब, मैं ये समझता हूँ कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ये मुल्क ना सिर्फ हमारा है, ना सिर्फ इमरान खान का है, इसमें इस्टेब्लिशमेंट भी है, इसमें जुडिशरी भी है, इसमें मीडिया भी है, इसमें सिविल सोसाइटी भी है। जब तक ये सब लोग बैठ के इस मुल्क की इकॉनमी से मुतल्लक बुनियादी फ़ैसले नहीं करेंगे, इस मुल्क में जो है वो सियासी तौर पे किस तरह से जियो और जीने दो के साथ जो आपने रहना है उसका फ़ैसला नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये मुल्क जो है इस फितने ने इस नहज पे पहुंचा दिया है कि मैं ये बात कहनी नहीं चाहता, लेकिन मुझे एक सियासी कारकुन के तौर पे नज़र आ रही है कि ये बात जो है ये अब बनाए नहीं बनेगी और ये मामला चल नहीं सकता। तो इमरान की कुर्सी नहीं है उस डायलॉग टेबल पे, आप ये फरमा रहे हैं? नहीं, इमरान अगर बैठना चाहे, लेकिन मैं इसलिए नहीं कहता कि हमने बीच बीच में अगर किसी जगह पे बात की ना कि जी बात हो सकती है। ये जब कर रहा था ना लॉन्ग मार्च, तो एक दिन ये गुजरांवाला के करीब पहुंचा था, तो शाम को या रात को मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बयान दे दिया कुछ, जिससे मानी ये निकलते थे कि हमें बैठ के बात करनी चाहिए। इसने अगले दिन सुबह जब 9 बजे अपना काम शुरू किया, इसने कुछ 1.5 घंटा गालियाँ निकाली। इसने कहा तुम्हारी औकात क्या है, वो तुम मुझे कहते हो कि मैं तुम्हारे साथ बैठूं, मैं तो बैठने से पहले मर जाऊं तो बेहतर है। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मुझे कहो कि मैं तुम्हारे साथ बैठ के बात करूं। तो इसलिए कोई बंदा जो है वो ये कहने को भी तैयार नहीं है कि इसको कहे कि भी इसके साथ बैठना है या इसके साथ बैठ के बात करनी है, क्योंकि उसकी तो सियासी फ़िलॉसफी में ये बात है ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम लोग जो है वो नहीं बैठेंगे, ये मामला जो है वो आगे नहीं चलेंगे। आपने उस बयान के ऊपर रद्द-ए-अमल बैन-अल-अक़वामी तो देख लिया होगा, जिसके अंदर आपने कहा कि या ये है और या हम हैं, हम दोनों में से एक रहेगा। जो उसकी तशरीहात हुई हैं और भांत भांत की हुई हैं। मैं चाहूँगा कि अगर प्रोड्यूसर्स के पास मौजूद है पैनल पर वो चीज़ें वो दिखाएं, जिसके अंदर लोगों ने कहा जी कि आपने इमरान खान को कत्ल करने की धमकी दे दी। उसके ऊपर मेहदी हसन जो हैं, जो अल जज़ीरा के बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि इंटीरियर मिनिस्टर किस किस्म की बातें कर रहा है। जो बैन-अल-अक़वामी लॉबिस्ट हैं, उन्होंने ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कह दिया कि ये वज़ीर दाखिला जो है पाकिस्तान का, ये क्या कह रहा है इमरान खान को। तो एक भौचाल मच गया। आपने क्या धमकी दी थी इमरान खान को? मेरे पास वैसे साउंड है, मैं सुनवाता हूं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने क्या कहा था इमरान खान के बारे में? उसको फिजिकली एलिमिनेट करने का कहा था, क्या कहा था आपने? नहीं, मामला ये है कि सियासतदान ने जब बात करनी है तो उसने सियासत की बात करनी है ना, इसके सियासी वजूद की बात करनी है ना। मैं तो बिल्कुल इस दावे पे, बल्कि मेरा तो ये यकीन और ईमान है कि ये फितना जो है, इसका वजूद यानी सियासी वजूद जो है, अगर इस मुल्क की सियासत से माइनस नहीं होगा तो ये इस मुल्क को और इस कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा। और ये हादसे से दो चार करने की नहज पे, सतह पे ले आया है पिछले 10 सालों में। बाकी रही बात कि ये क्यों शक पड़ा लोगों को कि इससे मुराद सियासी वजूद नहीं है, उसकी वजह भी यही है क्योंकि ये एक ऐसा फितना है कि सारी बुराई इसी से शुरू होती है, इसी पे आगे ख़त्म होती है। उसकी वजह यह है कि ये रोज़ कह रहा है कि जी हम इसको कत्ल कर देंगे, ये इसके ऊपर हमला हुआ तो इसने हमें जो है वो FIR में नामजद कर दिया कि जी ये मेरे कत्ल की साजिश जो है वो इन्होंने की है। ये रोज़ एक नई कहानी घड़ता है कि हम इसको कत्ल करना चाहते हैं, हालांकि हमने हर बार ये बात कही है कि ये मामला गलत है। जिस तरह की ये बात इंक्वायरी, तफ्तीश उस मुकदमे में करनी चाहिए या किसी और में करनी चाहिए, लेकिन वो इस बात से बाज ही नहीं आता। वो कहता है जी मैंने एक ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड करवा दी है, एक वीडियो जो है वो मैंने रिकॉर्ड करवा दी है, मैंने 5 बंदों का नाम बता दिया है जिन्होंने मुझको जो है वो कत्ल करना है। उसके बाद वज़ीराबाद का वाक़या, उन्होंने कहा जी उन 5 में से 3 ये हैं। तो मामला ये कि उसने लोगों को ये यकीन दिला दिया है कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। वो अपने कत्ल होने से पहले रोज़ FIR दर्ज करवाता है। तो ये लेकिन राणा साहब आपने फिर से सिक्योरिटी भी तो वापस ले ली है ना, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट गलतफहमी का बायस बनी है। लेकिन वो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपसे पूछ रही है कि आपने सिक्योरिटी वापस क्यों ली है, तो क्यों लिया सिक्योरिटी वापस और क्या सिक्योरिटी थी जो आपने वापस ली? बिल्कुल वापस नहीं ली।
नहीं, बिल्कुल हमने सिक्योरिटी वापस नहीं ली, सिक्योरिटी उसके साथ है। और हमने जब ये पिछली तारीख पे इसने आना था, जब इसने जो है वो मसल्ला जथे के साथ जो है वो जुडिशल कम्प्लेक्स के ऊपर हमला किया, जिसके नतीजे में वहाँ पे मोटरसाइकिलें जली, गाड़ियाँ टूटी, लोगों के को चोटें आई, बंदे गिरफ्तार भी हुए, पुलिस वालों के सर भी फटे। हमने इसे कहा था कि हम आपको, और बल्कि ये ऑन एयर है ये बात, कि हम आपको टूल प्लाजा से, जिस जगह से आप कहते हैं, हम आपको अपनी सिक्योरिटी के हिसाब में ले लेते हैं और पूरी सिक्योरिटी के साथ आपको अदालत में पेश करके आपको तारीख पेशी करवा के जहाँ पे आप कहेंगे हम बिल्कुल आपसे वादा करते हैं वहाँ पे आपको जो है वो ड्रॉप कर देंगे। लेकिन बतौर एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की सिक्योरिटी पर कितने लोग मुतय्यन हैं? मुझे ज़रा बता देना कि इमरान खान की सिक्योरिटी पर बतौर एक्स प्राइम मिनिस्टर कितने लोग मुतय्यन हैं जो वफाक की तरफ से हैं या नहीं है? प्राइवेट गार्ड्स हैं, कौन लोग हैं जो उसकी सिक्योरिटी को लुक आफ्टर करें? इसमें देखें, मैंने यानी आज की फिगर तो खैर नहीं ली, लेकिन मामला ये है कि वैसे तो एक्स प्राइम मिनिस्टर के तौर पे तो जो है वो 2 स्कॉट जो है वो सबको अलाउ है, जो दूसरे एक्स प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनको भी मिली हुई हैं, लेकिन इनके तकरीबन 100 से 150 आदमी जो है वो इनकी सिक्योरिटी पे मामूर था और वो मामूर है, कोई विड्रॉल नहीं हुआ। अच्छा, अब ज़रा मैं काजी फायज़ ईसा के मामले पर आता हूँ। वो कहते हैं कि टाइमिंग जो है सियासत में बड़ी काउंट करती है। आज आपकी हुकूमत की तरफ से उनके ख़िलाफ़ जो इमरान खान के दौर में एक मुहिम चली थी, उस मुहिम का ख़ात्मा कर दिया। जो रिव्यू पटिशन जो है वो दायर करनी थी वो आपने वापस ले ली है, नज़रसानी आप नहीं करेंगे कोर्ट के फ़ैसले के अगेंस्ट। तो लोग ये कह रहे हैं कि ये आपकी टाइमिंग बड़ी गलत है। अब आपको 1 साल के बाद अभी क्यों याद आया कि काजी फायज़ ईसा के खिलाफ ये चीज़ पेंडिंग है तो आप इसको विड्रॉ करें? उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन टाइमिंग बड़ी अजीब सी है आपकी। नहीं देखें, टाइमिंग में इसमें क्या हमारा कोई केस चल रहा है काजी फायज़ ईसा के सामने, या काजी फायज़ ईसा ने को अब हुकूमत से मुतल्लिक़ को मैटर डिसाइड करना है? ये बात जो है ये तो पिछले 6 माह से मुतअद्दिद बार जो है वो होती रही है और ये कहा जाता रहा है कि जनाब ये इसको वापस लें। ऑलमोस्ट कंसेंसस जो है वो पाया जाता था हमारी तरफ, और ये बात जो है ये अब पता नहीं आज इसको क्यों जो है वो मीडिया ने उठाया है। ये तो तकरीबन 10 दिन पहले की बात है और ये कैबिनेट में ये मामला डिस्कस हुआ था और कैबिनेट ने प्राइम मिनिस्टर साहब को ये इख्तियार दिया था कि आप इसको विड्रॉ करें। तो ये इसके अंदर कोई अनहोनी नहीं है, कोई ख़ास सियासी टाइमिंग नहीं है आपके ख्याल में? मीडिया के अंदर हाइप ज़्यादा है? हाँ नहीं, बिल्कुल कोई ऐसा जो है वो मामला नहीं है। और ये कोई मेरा ख्याल है कि 2 हफ्ते पहले की बात है कि ये जब जो है ये बात हुई थी, और उस वक्त तो अभी ये बेंच के बनने या ना बनने का मामला जो है वो अंडर डिस्कशन भी नहीं था। अच्छा, वो लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ मामला जो है वो काजी फायज़ ईसा से नहीं जोड़ते। वो कहते हैं जो मौजूदा जज साहिबान हैं, बिलखसूस चीफ जस्टिस बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब, इनके बारे में जो आपकी जमात की तरफ से बराह रास्त या बिलवास्ता बात होती है, उसके अंदर एक बड़ी नई तवानाई, बड़ा नया एग्रेशन है। इसकी क्या वजह? नहीं देखें, इसमें यानी इस तरह की एक यानी अंडरस्टैंडिंग होती है कि मिसाल के तौर पे अगर यही बात जो है वो कोई 10 दिन 15 दिन पहले हुई और कैबिनेट ने जो है वो प्राइम मिनिस्टर को ये इख्तियार दे दिया या ये डिसाइड कर दिया, तो उसके बाद फिर अटॉर्नी जनरल साहब से तो बात होती है ना कि अटॉर्नी जनरल साहब जो है वो इस बारे में कुछ सेंस लें। तो ये चीज़ें जो है ये एक यानी मामूल है, मामूल के मुताबिक जो है वो। लेकिन जब मरियम नवाज साहबा ये कहती हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट है, ये जॉयलैंड नहीं है कि आपके बच्चों की इंटरटेनमेंट और बीवियों की इंटरटेनमेंट के लिए फैसले हों, तो वो क्या बात कर रही हैं? ये ज़रा हमें समझा देना, वो क्या कह रही हैं? वो ये बात कर रही हैं, वो ये बात कर रही हैं कि ये बात जो है ये वैसे तो खैर डिस्कस होती रही है, हो रही है, और उस वक्त भी ये बात हुई थी कि जिस दिन जिस बेंच ने मियां नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया था, उस दिन जो सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट नंबर 1 है उसकी जो गैलरी है, तो उसमें 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, सीनियर जज साहिबान की फैमिलीज़ जो है वो मौजूद थी, और उन्हें जैसे पहले से मालूम था कि ये फ़ैसला होने वाला है।
और उसके बाद वहाँ पे जो है वो जिस किस्म की एक ह्यूमन जो है वो एक ह्यूमन क्राई हुआ या नारेबाजी हुई, तो उसने उस वक्त भी जो है वो लोगों को बड़ा मुतवज्जो किया था और ये बातें उस वक्त भी हुई थी। अब हुआ ये है कि उस वक्त के इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह ने अब जब एक इंटरव्यू दिया तो उस इंटरव्यू में उसने साफ ही कर दिया मामले को। उसने कहा कि ये तो इनकी फैमिली जो है वो सारी जो है वो इमरान खान के जो है वो फेवर में थी, तो ये इनके ऊपर बड़ा असर था इनकी फैमिलीज़ का, और इनकी फैमिली जो है वो उनके ज़ेरे असर जो है इन्होंने ये जो है वो फ़ैसले किए। अब आप बताएं कि ये जजेज़ फैमिली से मुतासर हो के उसके ज़ेरे असर पूरे मुल्क का बैठा दें और उस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को जो है वो निकाल दें और ऐसा फ़ैसला करें जिस फ़ैसले को बाद में भी जो है वो डिफेंड करना मुमकिन इनके लिए भी नहीं हो पा रहा, तो ये फिर कैसी बात है। तो उस बात से जो है वो मरियम नवाज़ साहबा ने ये इशारतन ये बात की है कि उस इंटरव्यू में, क्योंकि ये बात छपी है कि जी ये इस तरह से फ़ैसले होते रहें, तो ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि अगर इस तरह से फ़ैसले ये होते रहें। राना साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने में जो राना सनाउल्लाह खान हमें बता रहे थे कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं, अदालती और सियासी। शाहिद मेतला की जनरल बाजवा के साथ गुफ्तो शनीद पर मबनी सीरीज़, इतनी सीरीज़ जो है वो इब्न सफ़ी BA जो इमरान सीरीज़ लिखते होते थे वो मशहूर नहीं हुई, या इमरान खान की अपनी सीरीज़ मशहूर नहीं हुई जितनी शाहिद मेतला के इंटरव्यू की सीरीज़ मशहूर हो गई। शाहिद मेतला हमारे पास मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया। जो किस्तें हमने पढ़ी हैं एस्टाउंडिंग, कंटेंट पे बाद में आते हैं, कितनी किस्तें आपके पास और मतलब कितना और आप चलाएंगे इसको? तले साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। पहले तो आपने वादा खिलाफी इस तरह से की, आपने कहा था हर एपिसोड पे आप मुझे इनवाइट करेंगे। आज सिर्फ आपको रखा है, तो पिछली दो की आपने दो किस्तें छापी हैं? हाँ, दो मैंने तीन छापी हैं, आपने दो में इनवाइट किया, अब एक में आपने दूसरा और कोई नहीं है। 10 मिनट पूरे। हाँ चले ऐसे कर लेते। अच्छा, इसकी काफ़ी सारी किस्तें विस्तें हैं, एपिसोड्स काफ़ी सारी हैं और काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं, और अब जो कंटेंट है वो ज़्यादातर और वो इमरान खान की करप्शन के बारे में है कि इमरान खान 4 साल किस तरह से वज़रा को ट्रीट करते रहे, अपने पार्लियामेंटेरियंस को ट्रीट करते रहे, या उस्मान बुज़ार किस तरह की करप्शन करता रहा है, और बुशरा बीबी क्या करती रही, उनके बेटे क्या करते रहे, तफसील के साथ उनके बारे में है, काफ़ी सारा कंटेंट है। फिर नैब के बारे में भी कंटेंट है कि नैब किस तरह से ऑपरेट हो रहा था। फिर मज़ीद भी मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ के केसेस के हवाले से भी कंटेंट है कि किस तरह से वो केसेस है। तो 10-12 किस्तें बन जानी, बस इससे ज़्यादा ही बन जानी है, इससे ज़्यादा ही बन जानी है, लेकिन मैंने रिपोर्टिंग के अंदाज में लिखा है। कोई एक भी नुक्ता, हाँ कोई एक भी सवाल डाला उसके बाद जवाब डाला, सवाल डाला जवाब डाला, मैंने ये पूछा उन्होंने जवाब दिया, बस इस तरह से एक नुक्ता भी मैंने अपनी तरफ से ऐड नहीं किया हुआ। तो मेरा ज़्यादा फोकस था इंफॉर्मेशन पर। तले साहब, मैं जो इंटरेस्टिंग बात जो शायद अगले सवाल का भी जवाब आपको मिल जाए कि जब मैंने ये इंटरेक्शन कंडक्ट किया, इस इंटरेक्शन के बारे में मैं बहुत सारी बातें अभी नहीं करना चाह रहा। डेफिनेटली मेरा बाजवा साहब के साथ ताल्लुक है, लास्ट टाइम भी मैंने कहा कायम है ताल्लुक जी, टू सम एक्सटेंट कायम है, नाराज हो गए, मुझसे शदीद नाराज है, वो उनका राइट है, बिल्कुल वो जाना चाहें तो वो जा सकते हैं, उनका लीगल राइट है। गल्ला में से क्यों कर रहे थे छपनियां नहीं सीएगी? हाँ डेफिनेटली मतलब ये कि आप एक दूसरी बातें या तो गाली ना करो ना। हाँ, बात कायम है आपका? नहीं मेरा नहीं, नाराज है मुझसे, नाराज है। उन्होंने मुझे मना किया था, आई विल बी वेरी फ्रैंक, उन्होंने मुझे मना किया था कि मत करें, मत छापे उन्होंने, लेकिन आप देखें कि छापे ना, ये छपने के बाद मना किया कि मजीद ना छापे, ये भी हाँ कि मजीद मत छापे। लेकिन आपको पता है कि जब मैंने इस सिलसिले में रहनुमाई भी ली, दोस्तों के साथ डिस्कस भी किया सारा, कि देखें जब आपका इंटरेक्शन हो जाता है तो वो आपकी फिर डिस्क्रेशन होती है कि आप वो उसके साथ क्या करते हैं। कि आपको बताया गया कि आपने छापना नहीं है। एग्जैक्टली नहीं बताया ना आपको? नहीं मेरे इंटरेक्शन से पहले उन्होंने नहीं बताया था। इंटरेक्शन कंडक्ट हो गया, उसके बाद 10-12 दिन वो मैं उस पर काम करता रहा, कंपाइल करने में मुझे 10-12 दिन लगे। ये इतना सारा कंटेंट था, आप इमेजिन करें कि मैंने दिन रात, मैं इस्लामाबाद होते हुए, एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ कि इस्लामाबाद में रहते हुए मैं 4 या 5 दिन घर नहीं गया।
लाइक मैं अपने ऑफिस में बैठ के उसको करता रहा, बनाता रहा और ये सारा लिखता रहा, तो इतना कंटेंट है। और आपको मजा आया है कि नहीं आया? बहुत अच्छे, आई लव्ड इट। मैंने तो आपको पहले भी कहा था कि सहाफ़ी का काम है, अगर उसके पास मालूमात है तो वो फैलाए। तो मेरा तो जो सहाफ़त का अंदाज़ है बिल्कुल ज़बरदस्त है। लेकिन अब कंट्रोवर्सी ये है, मुसलसल डिनाइल कर रहे हैं, जो कंटेंट के ऊपर जो रिफ्लेक्शंस आ रही हैं वो भी डिनाइल की। तो आपको कहीं ना कहीं जाके इस मोड़ पे खड़ा होना पड़ेगा जहां पर वो कहें जी कि अच्छा, जो कहते हैं रसीदा कड्डो, इसको कहेंगे नोट्स कड्डो, दसो। तो आपके पास ये मटेरियल तैयार है कि नहीं? अगर वहां पर मामलात गए तो, क्योंकि जा रहे हैं, मुझे लगता है नहीं जाने नहीं चाहिए, और जाते हैं तो लाइक हर बंदे का अपना राइट है, उसको करना चाहिए। मैं समझता हूँ अदरवाइज भी चीजें हो सकती हैं। मेरा जो मतबा नजर है तल्ले साहब, वो ये है कि मैं बीइंग जर्नलिस्ट, मैं फैसिलिटेटर हूँ। जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं उनके दरमियान, रियल स्टेक होल्डर्स कौन है? एक तरफ है जी ब्यूरोक्रेसी ओवरऑल, वो बेशक मिलिट्री है, वो सिविल है, या जजेस हैं, या ऑल दैट। एक तरफ पब्लिक सर्वेंट्स है, दूसरी तरफ मैसेज है। मैं मैसेज और पब्लिक सर्वेंट्स के दरमियान फैसिलिटेटर का रोल प्ले करता हूं। मैं उनकी कम्युनिकेशन उन तक पहुंचाता हूं, उनकी कम्युनिकेशन उन तक पहुंचाता हूं। रियल स्टेक होल्डर और फैसला साज कौन है? फैसला साज है अवाम, मैसेज। अब उनका जानना हक है, उस अवाम का जानना हक है जो पैसे दे रहे हैं, जिनके टैक्स पेयर से तमाम जो फ्री कैन है, तमाम स्टेक होल्डर सैलरीज लेते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, जो उनके सर्वेंट्स हैं। इनफैक्ट उनको क्या करते रहे, और वो क्या करते रहे, परसे पर्दा वो क्या कर रहे थे। दूसरा एक चीज तो ये फिर उसका रोके जाना कि लाइक जो रियल जो फैसला साज है उन तक ये इंफॉर्मेशन ना जाए, ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट। अच्छा, लेकिन जो नेक्स्ट एपिसोड्स हैं उसमें वैसे भी कोई मैंने तो ये भी बहुत अच्छी नीयत से लिखा था, मुझे नहीं पता था कि लाइक इतनी सेंसिटिविटी हो जाएगी या इस तरह का मामला उस तरफ चला जाएगा। बात छोड़ी नहीं उन्होंने। देखे, मैं इस तरह कंटेंट की बात कर लूं थोड़ी सी, वो ये कि अगर आप उनके अपने कोलीग्स के हवाले से देखें तो जनरल राहील, जनरल रिजवान, जनरल आसिम बाजवा, जनरल आसिम मुनीर, जनरल फैज, हत्ता के मौजूदा DGIS है, वो हो गए। सियासतदान कोई छोड़ा उनके बारे में तो बड़े अच्छे कमेंट्स की बात ये है कि उनके बारे में बता रहे हैं कि वो ऑपरेट कैसे करते। जब आप कहते हैं कि वो नवाज शरीफ को जाकर मनाने के लिए चले गए या IMF की डील की उन्होंने बात कर ली, तो ये दिस इज हाईली सेंसिटिव। नहीं, हाईली सेंसिटिव ये सारी उनकी एंगल से बात करूं मैं, अपने एंगल से बात। इंफॉर्मेशन तल्ले से पब्लिक डोमेन का हिस्सा ऑलरेडी भी है, और अदरवाइज कमिंग फ्रॉम जनरल बाजवा इज डिफरेंट। इमरान, हमजा, नवाज, मरियम, JUI जरदारी, कोई जज नहीं छोड़े, सहाफी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या आप समझते हैं कि जनरल बाजवा ने आपको बतौर मीडियम इस्तेमाल किया अपने आप को 12 फुट 14 फुट का बनाने का, दूसरों को फारिग करने का? हाँ ना, नहीं, आप यू आर वेरी मच राइट टू आस्क दिस क्वेश्चन। मैं अगर ऐसी बात भी है तो आई डोंट माइंड एट ऑल। इंफॉर्मेशन तो आवाम तक आ रही है ना, असल चीज है। मेरा जो फोकस है वो इंफॉर्मेशन का है। मेरा फोकस है कि पसे पर्दा वो क्या इंसिडेंट्स थे जो होते रहे हैं, किस तरह से डेवलपमेंट्स होती रही हैं। मैंने उन डेवलपमेंट्स को सरफेस किया है, उसको अनफोल्ड करने की कोशिश की है। अगर उन्होंने मुझे यूज भी किया तो आई डोंट माइंड। रुकवाने का प्रेशर है आप कि अब मजीद ना लिखो? बहुत ज़्यादा प्रेशर है। पहले कॉलम के बाद भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था, मुझे कहा भी गया। तो मैंने कहा यार ये इस तरह से है कि लाइक मैंने सारी ज़िंदगी इसके लिए एफर्ट, इस दिन के लिए, अब मैं आपको असल बात लाइक मैंने कहा मैं इस दिन के लिए एफर्ट की है। और मेरे बारे में अगर अदरवाइज भी तल्ले साहब आप पूछना चाहेंगे तो लाइक एवरी वन विल टेल यू कि जी मैं तो अदरवाइज भी कभी लाइफ में कभी झूठ नहीं बोलता। मैं बड़ा साफ सुथरा सा आदमी हूँ, और मैंने कभी भी ऐसा नहीं चाहा कि खुदा ना खास्ता किसी के एक्सपेंस पे मैं खुदा ना खास्ता कोई बड़ा आदमी बन जाऊं या कोई बड़ी चीज कर लूं। मैंने अभी ऐसा कभी नहीं चाहा। तो मैं ये कह रहा हूं कि प्रेशर्स हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर्स हैं, और नहीं होने चाहिए। एज आई सेड अर्लियर कि प्रेशर्स नहीं होने चाहिए। यह अवाम का राइट है कि किस तरह की इंफॉर्मेशन, क्या क्या होता रहा, क्या क्या चीज़ें हुई हैं। और फिर डेफिनेटली जो अगली एपिसोड्स हैं उसमें तो अदरवाइज भी जो इमरान खान साहब की करप्शन है, जो बुशरा बीबी की करप्शन है, जो उस्मान बुज़दार की करप्शन है, उस बारे में बात की गई है। तो कभी उन्होंने साथ में ये जिक्र किया कि वो आर्मी चीफ कैसे बने और उन्होंने एक्सटेंशन फिर कैसे ली
और उनके ससुर ने कहाँ पे जाके कैंप पे, बस इस तरह की कोई बातें की अपने? ये देखें, ये मैंने जनरल बाजवा को, अब मैं चले आपके शो में हूँ, ज़रा थोड़ा सा लोगों को भी आइडिया हो जाएगा, बड़ा शो है आपका। मैंने जनरल बाजवा को जाते एक बात कही थी, मैंने कहा था मैं 2 एंटिटीज़ पाकिस्तान में ऐसी हैं जिनका मैं स्पेशलिस्ट हूँ, एक इमरान खान और दूसरा एस्टैब्लिशमेंट। तो आपको फिर ये सवालात और इसमें जो इन्फॉर्मेशन निकली है उससे आइडिया भी हो जाएगा। मेरे पास अपनी बहुत बड़ी सारी मालूमात थी कि बाजवा साहब किस तरह से आर्मी चीफ बने, बाजवा साहब ने एक्सटेंशन किस तरह से ली, वो भी एक पूरा कॉलम मौजूद है। बल्कि मैंने उनसे सवाल भी पूछा कि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि वो जो नोटिफिकेशन था वो ज़बरदस्ती करवाया गया था, वो जनरल आसिफ गफूर साहब गए थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस गए थे, ये इन्फॉर्मेशन पहली दफ़ा सरफेस हो रही होगी किसी भी शो में और पाकिस्तानी मीडिया में कि वो जनरल आसिफ गफूर साहब वज़ीर आज़म हाउस गए थे और उन्होंने छुट्टी के दिन वो नोटिफिकेशन खुद टाइप किया और खुद टाइप करवाया और खुद ड्राफ्ट किया, जिस पे गवर्नमेंट नाराज हुई। गवर्नमेंट ने ये कहा कि इंग्लिश भी गलत है, इंग्लिश बड़ी पुअर थी, वो इस बात पे भी नाराज हुई, गवर्नमेंट नाराज हुई इस बात पे कि एक तो हाँ अंग्रेजी भी गलत है और गलत तरीके से गलत रिवायत उस पे भी और उस पे भी, तो वो फिर अगले दिन उन्होंने रिलीज किया और इस तरह से था। So it will next episodes will come regularly? जी कोशिश तो यही है कि उनको आना चाहिए, लेकिन अगर रुक गई या रुकवा दी गई तो देखिए हम भी चाहेंगे कि हम उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, वो हमें कन्विंस करने अब लोगों ने पूछा उनको किनको कौन को दोस्त है बाब हमारे। देखिए हम सबका लाइक ताल्लुक भी होता है कि मैंने भी इसी मुल्क में रहना है और आपको भी पता है कि किस तरह के प्रेशर्स होते हैं, तो मतलब दोस्तों की तरह बैठ के बात हो सकती है कि हम बात करें कि भाई लाइक इसमें खुदा ना खास्ता मैंने कोई टारगेट नहीं किया किसी को भी, और मेरी तो वैसे भी लाइक अदरवाइज मैं समझता हूँ कि इन्फॉर्मेशन है और ये इन्फॉर्मेशन पीसीज में, बिट्स एंड पीसीज में कहीं ना कहीं पड़ी हुई थी। तल्ला साहब आपको भी पता है। हाँ मैंने तो अच्छा जर्नलिज्म जो है वो नई मालूमात और मौजूदा मालूमात को वीव करके कहानी बनाता है। शो एंड्स हियर, लेकिन इस इंडोर्समेंट के साथ किसी ने मुझसे पूछा कि जी क्या हो रहा है, मैंने कहा मैं आपको बता रहा हूँ अगर मेरे पास ये मालूमात होती बिल्कुल मैं ऐसे ही लिखता, कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको मालूमात रोकने की। तो अगर किसी को एतराज़ है तो एतराज़ उन पर उठाए जो बात कर रहे हैं, जो मीडियम है जिसके जरिए आपने मालूमात फराहम करनी है वो उसके ऊपर एग्जैक्टली एक फिक्रा जरूर कहना चाहूँगा। जब मैंने इस मुल्क के टॉप एडिटर्स के साथ बात की कि मेरे पास ये इंटरेक्शन है, मैंने इसको कंडक्ट किया है तो आप इसको पब्लिश कर दें, उन्होंने कहा आपने क्या निकाला होगा, जावेद चौधरी साहब इतना कुछ कर चुके हैं, फलां एडिटर फलां जर्नलिस्ट इतना। मुझे जर्नलिस्ट ने कहा 1500 जर्नलिस्ट, मैं एडिटर्स के साथ जब बात कर रहा था, 1-2 एडिटर्स ने तो खैर छापने से ही मना कर दिया कि हम नहीं छाप रहे हैं ना, बड़े एडिटर, बड़े एडिटर नाम मुझे पता है, एक का नाम तो हाँ हाँ वो ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा उन्होंने छापने से बना, तो मैंने बाकी एडिटर्स के साथ बात की, उन्होंने मुझे कहा यार 1500 लोगों के साथ तो बाजवा साहब पहले मिल चुके हैं, तो आपने क्या नई इन्फॉर्मेशन निकाली होगी। तो मुझे थोड़ा सा ह्यूमिलिएशन भी फील हुई, मैंने कहा इन्होंने मेरा काम नहीं देखा हुआ। डिलाइटेड टू रीड योर पीसेस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू देम। थैंक यू। ट्रेंड्स एंड ट्वीट्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यकदम उनके जिस्म में एक नई तवानाई आ गई है और वो चीफ जस्टिस की मोहब्बत में मुब्तला हो गए हैं और कल से जो ट्रेंड चला रहे हैं उसको मज़ीद चला रहे हैं और अब उन्होंने उसको ज़रा चेंज किया है। नेशन स्टैंड्स विद CJP, अदलिया की दुश्मन नून लीग और चीफ जस्टिस बंदियाल की तस्वीर हर तरफ आपको नज़र आएंगी। साथ बेंच टूट गया, बेंच हैशटैग के साथ चल रहा है और बेंच की एक तस्वीर है जो टूटा हुआ बेंच है। बुनियादी तौर पर जब जस्टिस अमीनुद्दीन ने सूबाई इंतखाबात के केस से अपने आप को रिक्यूज़ किया क्योंकि उन्होंने एक फ़ैसले का हिस्सा वो बने जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के साथ, जिसमें उन्होंने कहा जी कि आप बेंच अज़ खुद नहीं बना सकते, तो उसके बाद उन्होंने कहा जी क्योंकि मैं उस फैसले का हिस्सा हूँ तो मैंने रिक्यूज़ किया, तो अब बेंच टूट गया है लेकिन बेंच दोबारा कल बन जाएगा। हौसले का पहाड़ इमरान खान कि अपने लोग जो हैं उनकी अपनी तारीफ़ में खुद ही ट्रेंड चलाते हैं और फिर कहते हैं देखें मैं कितना मकबूल हूँ, लेकिन इसके ऊपर 2.25 लाख के करीब ट्वीट्स हो चुके हैं। इमरान खान ने आज बहुत हमले किए हुकूमत पर और कहा जी कि पाकिस्तान की असास पर हमलावर है ये टोला और आइन और कानून की हुक्मरानी पर इस्तवार है, इंतखाबात से इस हद तक खौफजदा फिर सज़ा याफ्ता मुजरम कायदीन, ये सारा उन्होंने किया और आइन की बड़ी बातें की जिसके ऊपर मरीम नवाज़ और साद रफ़ीक ने ठोक बजा कर उनको जवाब दिया और कहा जी कि
अब आप चुप करके बैठ जाओ। तो सियासी मामलात वैसे ही गंभीर हैं जितने के हैं। इमरान खान ने फ्लड्स में कितने पैसे इकट्ठे किए, ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट है इसके ऊपर। पूछ रहे हैं जी कि आपके पास जितने भी बिलियंस आपने इकट्ठे किए थे, हकीकत में कितने इकट्ठे किए। तजाद का इजहार किया कि सानिया निश्तर जो रूह रवां थी इनकी फ्लड डोनेशन कैंपेन की, उनका बयान कुछ और है, इमरान खान का बयान कुछ और है। लेकिन पूछना ये चाहिए वैसे कि जितने भी पैसे इकट्ठे किए थे ये पैसे गए किधर, इसके ऊपर बड़ा दिलचस्प एक प्रोग्राम हो सकता है। एक अच्छी खबर ये है कि जस्टिस मुसर्रत हिलाली 1 अप्रैल को तारीख बनाएंगे पाकिस्तान के अंदर, जब वो पेशावर में चीफ जस्टिस की कुर्सी पर विराजमान होंगी। सो समथिंग गुड इज़ ऑल्सो हैपनिंग।